हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एसएससी जेईई 2025 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिटेल सिलेबस एनालिसिस के बारे में। यकीन मानिए, आप किसी भी वैकेंसी की अगर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और किसी भी वैकेंसी को टारगेट कर रहे होते हैं तो आपका सबसे पहला टारगेट क्या होता है? यही कि इस वैकेंसी में क्या क्या पूछा जाएगा। अगर आप प्रॉपर सिलेबस का एनालिसिस कर लेते हैं तो आधी जंग आप वहीं जीत जाते हैं, क्योंकि अननेसेसरी चीजों को पढ़ने से आप बच जाते हैं। और यही वजह है कि ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ लेकर के आया हूं। तो चलिए, मैं आपका अपना सुमित इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप बैकग्राउंड से हैं या फिर ट्रिपल ई बैकग्राउंड से हैं तो एसएससी जेईई 2025 को क्रैक करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेबस का डिटेल एनालिसिस किया हुआ होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं एसएससी जेईई प्री और मेंस दोनों के अंदर आप लोगों को क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उसके बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर एसएससी जेईई 2025 यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2025 के अंदर जो प्री का पेपर पैटर्न है उसकी आप सभी को पता होगा, मगर फिर भी एक बार वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है बताना। तो पेपर जो फर्स्ट होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। इस पेपर में आपके दो सेगमेंट होते हैं, एक नॉन टेक्निकल का और एक टेक्निकल का। नॉन टेक में फिर से दो सेगमेंट होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, और जो जनरल अवेयरनेस है उसके अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर का नॉन टेक्निकल का रहता है। यानी पेपर में 50% वेटेज नॉन टेक का रहेगा। और टेक्निकल में आपको अब मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल, तो आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स में आएंगे। यानी टोटल 200 क्वेश्चन हो जाते हैं और 200 ही नंबर का आपका ये प्री का पेपर होता है। और प्री के मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में जुड़ते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट को मेंस के अंदर ज्यादा से ज्यादा मदद मिलती है। 2 घंटे का समय होता है, 40 मिनट पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको एक्स्ट्रा दिया जाता है। नॉर्मली 2 घंटे का समय होता है। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर 1/4 रखी गई है, यानी 1 नंबर सही जवाब देने पर और 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे आपके गलत जवाब देने पर। चलिए अपन प्री के सिलेबस की बात कर लेते हैं एक बार। तो प्री का जो आपका सिलेबस है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का कुछ इस प्रकार है। मैं अगर शॉर्ट में यहां पर मेंशन करना चाहूं तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आप लोगों को हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ना है, पॉलिटी आप लोगों को पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स आप लोगों को पढ़ना होता है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर करंट अफेयर्स और जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो जो है वो पढ़ना होता है। ये आपका मेन मेजर टॉपिक रहने वाला है, जिसका डिटेल यहाँ पर एनालिसिस नीचे लिखा हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर आप लोगों को जो बैंकिंग सेक्टर की रीजनिंग आती है उससे बहुत ही कम लेवल का रीजनिंग पूछा जाता है। रीजनिंग में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। जो बैंकिंग सेक्टर का रीजनिंग है वहां पर आप लोगों को काफी टफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मगर एसएससी जेईई में रीजनिंग का लेवल बहुत ही नॉमिनल रहता है। और यहां पर स्टूडेंट 50 में से लगभग 40 प्लस स्कोर मिनिमम करके आते हैं। तो आप इससे इसके लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेनली मैं यहां पर इस वीडियो के अंदर टेक्निकल सिलेबस की बात करने वाला हूं। तो बात करें अगर अपन एसएससी जेईई प्री के टेक्निकल सिलेबस की, तो पीडीएफ जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलता है उसी में से एज इट इज मैं आप लोगों को यहां पर मेंशन करके बताने वाला हूं कि टोटल 5 सब्जेक्ट आपको मेनली यहां पर पूछे जाते हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट्स आपको मेनली पूछे जाते हैं। पहला बेसिक कंसेप्ट्स है, जिसके अंदर आप लोगों को सर्किट लॉज, मैग्नेटिक सर्किट्स और एसी फंडामेंटल्स के बारे में जानना होता है। दूसरा आपका मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ये दूसरा सब्जेक्ट है जिसे आप मेजरमेंट भी कहते हैं। तीसरा आपका इलेक्ट्रिकल मशीन है, जिसमें आप लोगों को फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन्स वगैरह, और इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर और डीसी मशीन के भी क्वेश्चन होते हैं जो इसमें मेंशन नहीं है, मगर आप लोगों को वहां से सवाल पूछा जाता है। सर डिटेल सिलेबस मिलेगा क्या? बिल्कुल, मैं इस वीडियो के अंत में हर एक सब्जेक्ट के डिटेल सिलेबस की भी बात करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक हमें यहां पर पढ़ने होते हैं और कौन से नहीं पढ़ने होते हैं। इसके अलावा चौथा जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ये आप लोगों को पावर सिस्टम का यहां पर सिलेबस दिया गया। और सबसे लास्ट में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो प्री में इन्होंने सिलेबस में क्या किया, सिर्फ सब्जेक्ट के नाम लिख दिए।
अंदर डिटेल्स में नहीं बताया कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो 5 सब्जेक्ट आते हैं, ये अपने यहां पर तय कर लिया। तोड़ना चाहें तो अपन इसको भी और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। अपन बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस नेटवर्क लिख सकते हैं, तो वो 2 सब्जेक्ट बन जाते हैं। मैं डिटेल सिलेबस की भी बात करूंगा, मगर पहले मेंस के पैटर्न की भी अगर बात करें तो एसएससी जेईई मेंस में आप लोगों को नॉन टेक्निकल नहीं पूछा जाता है। सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पोर्शन जो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अलग अलग ब्रांचेस के लिए। तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो आपको 100 क्वेश्चन 300 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, और नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 होती है, यानी सही जवाब 3 नंबर और गलत जवाब -1 नंबर करेगा। यहां पर भी टाइम 2 घंटे का दिया जाता है और 40 मिनट्स एक्स्ट्रा होते हैं फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं बात करूं डिटेल सिलेबस की, तो अब आपको यहां पर मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे डिटेल्ड आपको टॉपिक्स जो हैं वो जानने हैं। सबसे पहले बात करें बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस नेटवर्क, इसका ऑन एन एवरेज वेटेज, हम इसके लिए पूरी एक सीरीज चला रहे हैं। इससे पहले हमने एसएससी जेईई 2025 का कंप्लीट पेपर पैटर्न, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका एज क्राइटेरिया, उसके डिटेल सिलेबस, उसका जो बेसिक सिलेबस है, इनसे रिलेटेड वीडियोस हम ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड इजी प्रेप पर कर चुके हैं। तो आपको अगर बिल्कुल भी नहीं पता एसएससी जेईई क्या है, तो आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक स्क्रीन के ऊपर पॉपअप हो जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा। आप कौन कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी कर सकते हैं एसएससी जेईई के थ्रू, एज क्राइटेरिया कितना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इससे रिलेटेड इन डिटेल वीडियो को हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, आप जाकर के देखिएगा जरूर। इस वीडियो में हम सिलेबस की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के अंदर। तो अब डिटेल सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले बात करें बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस नेटवर्क। अब यहां पर वेटेज की मैं बात करता हूं, तो इसके लिए भी मैं डिटेल में एक वीडियो अलग से लेकर के आऊंगा, मगर फिलहाल एक बेसिक ओवरव्यू के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर नेटवर्क का वेटेज जो है वो पिछले काफी टाइम से कम होता चला जा रहा है, और 18 से 22 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस नेटवर्क के मिलते हैं। बेसिक कंसेप्ट में क्या है, क्योंकि इन्होंने प्री में तो सिर्फ इतना सा लिख दिया था, प्री में तो इन्होंने सिर्फ इतना सा लिख दिया था कि बेसिक कंसेप्ट पूछेंगे, ये रहा यहां पे, मगर बेसिक कंसेप्ट में डिटेल में क्या क्या पूछेंगे वो यहां लिखा है इन्होंने। बेसिक कंसेप्ट में क्या आएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, यानी आरएलसी के बारे में सब कुछ आना चाहिए आप लोगों को। इसके अलावा अलग अलग फैक्टर्स जो आरएलसी को प्रभावित करते हैं, इसके अलावा करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी और उनकी यूनिट्स और उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपसे पूछे जाएंगे। सेकेंड आता है सर्किट लॉ, तो सर्किट लॉ में क्या क्या, केवीएल, केसीएल आपसे पूछे जाएंगे, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जो सुपरपोजिशन थ्योरम, ये 4 मेन थ्योरम्स है जो आपको यहां पर पूछी जाती है। तो नेटवर्क थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। फिर उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट, जिसमें फ्लक्स क्या है, एमएमएफ क्या है, रिलक्टेंस क्या है, अलग अलग तरीके के मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में मैग्नेटिक कैलकुलेशंस आपसे पूछी जाती है। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, जैसे स्ट्रेट, सर्कुलर, सोलेनॉइड जो है उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में भी यहां पे सवाल आते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग और एडिंग पॉलरिटी, सब्ट्रैक्टिंग पॉलरिटी, इस तरीके के आपको यहां पर इंडक्टेंस के जो कॉन्फ़िगरेशन है वहां से क्वेश्चन आता है। एसी फंडामेंटल में आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू क्या होती है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म क्या होती है, यहां पर टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फेजर क्या होते हैं, ये सब चीजें यहां पर आप लोगों को पूछी जाती है। आरएलसी सर्किट का बिहेवियर कैसा होता है, रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। टैंक सर्किट, पॉलीफेज सिस्टम में बेसिकली 3 फेज सिस्टम, उनके कनेक्शन, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, ये आपसे पूछे जाते हैं। डीसी सर्किट्स के बारे में भी पूछा जाता है, और आरएल और आरसी सर्किट का डीसी सप्लाई से कैसे वो व्यवहार करते हैं, यानी कि यहां पर ट्रांजिएंट एनालिसिस से रिलेटेड भी पोर्शन आपको पूछा जाता है। ये कंप्लीट इन डेप्थ सिलेबस आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस नेटवर्क का रहने वाला है। सेकेंड बात करें मेजरमेंट की, मेजरमेंट आपको मैक्सिमम 5 से 7 नंबर का पूछा जाता है। बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, यहां पर आप लोगों को सिलेबस में देखेंगे तो मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट का नाम है, जिसमें आपको मेजरमेंट ऑफ पावर पूछा जाएगा, सिंगल फेज और 3 फेज पावर, एक्टिव रिएक्टिव दोनों मेजर करनी है, जिसके अंदर 2 वाट मीटर मेथड, 3 फेज पावर मेजरमेंट के आपको जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल आपसे पूछा जाएगा, अमीटर और वोल्ट मीटर और इन दोनों का मूविंग कॉइल और यहां पर मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सटेंशंस ऑफ वॉट मीटर एंड मल्टीमीटर, मेगर, एनर्जी मीटर, एसी ब्रिजेस, सीआरओ, सिग्नल जनरेटर, सीटीपीटी और अर्थ फॉल डिटेक्शन, ये आपका मेजरमेंट का इन डिटेल टॉपिक जो है वो रहने वाला है। एरर
यहां पर नहीं दिया गया है, एरर से आपसे क्वेश्चन यहां पर नहीं पूछे जाते हैं, मगर फिर भी कई बार आउट ऑफ सिलेबस जाकर के एरर के क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं और गेज के भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो एरर और गेज ये दोनों भी आप लोग जो है जरूर से थोड़ा बहुत पढ़ करके रखें। मेजरमेंट के बाद बात करें अगर अपन सर मशीन की, तो मशीन में लिखा काफी बड़ा है, मगर सिंपली 5 चैप्टर जो मशीन में आप पढ़ते हैं वो सब कुछ आएगा। ट्रांसफार्मर आपसे पूछा जाएगा, डीसी मशीन पूछा जाएगा, इंडक्शन मोटर पूछा जाएगा, सिंक्रोनस मशीन पूछा जाएगा और स्पेशल मोटर आप लोगों से पूछा जाएगा। ये 5 चैप्टर ही है जो पूछे जाते हैं। देखो ट्रांसफार्मर ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर, जिसमें उसका कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, उसका इक्विवेलेंट सर्किट, वोल्टेज रेगुलेशन, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट, उसके लॉसेज, एफिशिएंसी, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का इफेक्ट क्या होता है लॉसेस पे, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर, पूरा ट्रांसफार्मर का चैप्टर कवर हो गया। डीसी मशीन की बात करें तो जनरेटर मोटर दोनों, कंस्ट्रक्शन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोटर एंड जनरेटर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड कंट्रोल और इसके अलावा मोटर का स्टार्टिंग मेथड, ब्रेकिंग मेथड, लॉसेस एंड एफिशिएंसी, ये पूरा डीसी मशीन का पार्ट यहां पर कवर हो गया। इंडक्शन में 3 फेज इंडक्शन मोटर लिखा है, जिसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, इक्विवेलेंट सर्किट, टॉर्क, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, ब्रेकिंग के मेथड, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट यहां पर पूछा गया है और टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है। इसके बाद में बात करें सिंगल फेज मोटर की, तो यहां पर आपको स्पेशल मोटर्स तो पढ़नी है, साथ ही साथ यहां पर सिंगल फेज मोटर को भी आप लोगों को ध्यान में देना है, क्योंकि फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स बेसिकली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स होती हैं। सिंक्रोनस मशीन भी है जो बहुत ज्यादा टफ पड़ता है चैप्टर, जिसमें जनरेशन ऑफ 3 फेज ईएमएफ, आर्मेचर रिएक्शन, इसके अलावा वोल्टेज रेगुलेशन, parallel operation of two alternator, synchronizing and control of active and reactive power, starting application of synchronous motors, ये पूरा synchronous machine से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये पांचों चैप्टर जो आप अपने डिप्लोमा में अलग अलग एसी मशीन और डीसी मशीन दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के रूप में पढ़ते हैं, ये पूरा डिटेल में आपको जानना है। और अगर बात करें मशीन के वेटेज की, तो यहाँ पर आप लोगों को मशीन के जो क्वेश्चन है वो लगभग 24 से 26 क्वेश्चन आप लोगों को इलेक्ट्रिकल मशीन्स के पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं मशीन के बाद में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, अगेन यहां पर 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दूसरा छोटा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पूछे जाते हैं, यानी पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स कैसे बनते हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो बेसिक में आ जाता है, बीजेटी के क्वेश्चन, जेएफईटी, मॉसफेट वगैरह के क्वेश्चन और इनके सिंपल सर्किट्स और बीजेटी की बाइसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 5 से 7 नंबर का ये पोर्शन रहता है। और सबसे बड़ा और सबसे लेंदी यहां पर आपका पोर्शन रहता है पावर सिस्टम, जिसमें 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन तक मिनिमम पूछे जाते हैं। अगेन इसमें 5 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने होते हैं। पहला जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और दूसरा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। सिलेबस में दोनों को साथ में दिया गया है, जिसमें आपको अलग अलग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है। आपको अलग अलग ट्रांसमिशन सिस्टम के कंडक्टर मटेरियल का कंपैरिजन करना होता है, उनकी एफिशिएंसी के बारे में बात करनी होती है। केबल आपका अंडरग्राउंड सिस्टम आ गया, वहां पर आपको केबल के बारे में, उसके टाइप्स और उसकी रेटिंग के बारे में पढ़ना होता है। अलग अलग पावर प्लांट का इंटरकनेक्शन आपको आना चाहिए, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट आपको करना आना चाहिए। ये पूरा यहां पर आपको जनरेशन ट्रांसमिशन का पार्ट यहां पर आ गया। जनरेशन को अलग से भी मैंने हाईलाइट करके रखा है, यहां पे सारे तरीके के पावर प्लांट, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, सब कुछ पूछा जाएगा। लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर और कॉस्ट ऑफ जनरेशन। यहां फैक्टर तो 3 ही लिखे हैं, मगर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, दुनिया भर के फैक्टर से न्यूमेरिकल बनते हैं, जो अपन पूरा इन डेप्थ डिटेल में क्लास में पढ़ते भी हैं। अलग अलग प्रकार के टैरिफ भी आप लोगों को पढ़ने। फिर आ जाता है जनरेशन ट्रांसमिशन, ये 2 चैप्टर हो गए। फिर आता है फॉल्ट। फॉल्ट में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिमेट्रिकल फॉल्ट पढ़ना होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर आ जाता है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, चैप्टर नंबर 4, जिसमें आपको सर्किट ब्रेकर भी पढ़ना है, फ्यूज भी पढ़ना है और रिले भी पढ़ना है। अब सर्किट ब्रेकर तो पूरा एक अपने आप में कॉम्पैक्ट टॉपिक है, फ्यूज भी कॉम्पैक्ट टॉपिक है, मगर रिले तो बहुत बड़ा टॉपिक है। क्या क्या कौन कौन सी रिले पढ़नी है, तो यहां पे साफ साफ मेंशन किया गया आप लोगों को कौन कौन सी रिले पढ़नी है। अर्थ लीकेज, ओवर करंट, बकॉल्स रिले, merge price protection of generator and transformer both, protection of feeder, बस बार एंड लाइटनिंग अरेस्टर। बस इतनी ही रिले आप लोगों को यहां पर इन डेप्थ डिटेल में पढ़नी है।
इसके अलावा पांचवें चैप्टर की मैं बात करूं तो पांचवा चैप्टर आता है यूटिलाइजेशन एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग, जो मैं आपको पर्सनली पावर सिस्टम के अंदर साथ में ही पढ़ाता हूं, मगर आप कहने को इसे अलग सब्जेक्ट भी कंसिडर कर सकते हैं, मगर ये पावर सिस्टम का ही पांचवा हिस्सा होता है। इसमें आपको यूटिलाइजेशन में 5 टॉपिक पढ़ने होते हैं: इल्यूमिनेशन, हीटिंग, वेल्डिंग, ट्रैक्शन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये 5 टॉपिक यहां पर आप लोगों को डिस्कस करने होते हैं। इसके अलावा एस्टिमेशन कॉस्टिंग के अंदर आपको लाइटिंग स्कीम का एस्टिमेशन आता है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, आईई रूल्स, अर्थिंग और इसके अलावा वायरिंग वाला पोर्शन भी आप लोगों से पूछा जाता है। और ये पावर सिस्टम में टोटल यहां पर मिलाकर के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल में जानकारी ली कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप लोगों को डिटेल के अंदर पढ़ने होते हैं। अब बात करें एसएससी जेईई की प्रिपरेशन की कि सर अगर हमें तैयारी करनी है, तो अगर आप भी पिछली बार एसएससी जेईई 2024 का हमारा ऐतिहासिक रिजल्ट देखना चाहते हैं, जिसमें एसएससी जेईई ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 कैटेगरी वाइज यहां पर इजी प्रेप ने प्रोड्यूस किया है, अगर आप भी इन स्टूडेंट्स की तरह सेलेक्ट होकर के पहली ही बार में, या फिर आप पिछली बार अच्छे से नहीं कर पाए, इस बार आप सेलेक्ट होना चाहते हैं और इन चेहरों की तरह आप भी यहां पर शामिल होना चाहते हैं, तो इजी प्रेप की तरफ से आपको एसएससी जेईई का लेटेस्ट लाइव बैच प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि 26 मई से स्टार्ट होने वाला है। जी हां, 26 मई से स्टार्ट होने वाले इस बैच में आपको कंप्लीट टेक और नॉन टेक लाइव पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपको यहां पर प्रैक्टिस बैच भी दिया जा रहा है, 3000 से अधिक क्वेश्चन जिसमें एसएससी के पीवाईक्यूज भी होंगे, उनके लाइव क्वेश्चन सॉल्यूशन कराए जाएंगे। साथ ही साथ 20 से अधिक मॉक टेस्ट भी यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज प्लस फुल लेंथ। साथ ही साथ स्पेशल डाउट सेशंस में और आपके डाउट सेशन कंडक्ट भी कराए जाएंगे और डाउट ग्रुप में भी आपको स्पेशली ऐड किया जाएगा। तो आप इस लाइव बैच में जुड़ सकते हैं 1 ईयर वैलिडिटी के लिए सिर्फ 2000 रुपए, और अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो आप 2 ईयर वैलिडिटी वाला ये 3000 रुपए का बैच एनरोल कर सकते हैं, और लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए 4000 रुपए में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा लाइव बैच में ही एनरोल हो, ताकि आप अपने डाउट क्लियर आसानी से कर सके। अगर आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप एक प्रॉपर बेसिक से एडवांस पूरा का पूरा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में करना चाह रहे हैं, तो यही बैच रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको 1100 रुपए में 1 ईयर के लिए और 1700 रुपए में 2 ईयर के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि सर मेरी थ्योरी तो अच्छी है, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, जिसमें मेरे को पूरे इंडिया के स्टेट जेईई के लेटेस्ट जो अभी की तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पुराने वाले नहीं, वन लाइनर, एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन मुझे तैयारी करनी है, तो उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं प्रयास 2.0 बैच के अंदर। जी हां, इस बैच के अंदर आप लोगों को 5000 से अधिक क्वेश्चंस की लाइव प्रैक्टिस कराई जा रही है, कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है विद डिटेल सॉल्यूशन, और यहां पर आप लोगों को जबरदस्त प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। 6 मंथ वैलिडिटी के लिए आप इस बैच को 700 रुपए में ले सकते हैं, और 1 ईयर वैलिडिटी के लिए आप इस बैच को सिर्फ 999 रुपए में एनरोल कर सकते हैं। मगर वो स्टूडेंट जिनको प्रयास बैच भी चाहिए, एसएससी जेई वाला बैच भी चाहिए, आरआरबी और स्टेट एई जेई सबकी तैयारी एक साथ करनी है, वो जुड़ सकते हैं उड़ान बैच के साथ में। जी हां, इस बैच में आपको पूरा का पूरा प्रयास बैच का एक्सेस भी मिल जाता है, आरआरबी और एसएससी जेई और स्टेट एई जेई का कंप्लीट कंटेंट आपको यहां दिया जाता है, यानी वो सब्जेक्ट जो एसएससी में नहीं आते, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल, डिजिटल, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, एप्टीट्यूड, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और इसका भी लाइव बैच 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जिसका 1 ईयर वैलिडिटी आप 2500 रुपए में ले सकते हैं और 2 ईयर वैलिडिटी आप 3499 रुपए में ले सकते हैं। और जो स्टूडेंट प्री रजिस्ट्रेशन करेंगे 26 तारीख से पहले, उनके लिए ऑफर भी चल रहा है, तो आप इसके लिए इजी प्रेप का मोबाइल ऐप जरूर से डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करिए इजी प्रेप का मोबाइल ऐप और जुड़िए इजी प्रेप की सबसे एक्सपीरियंस्ड टीम के साथ। ये चेहरे किसी पहचान के मोहताज नहीं है, इन चेहरों के साथ जिन्होंने हजारों सिलेक्शन अब तक अलग अलग जेई और एई डिपार्टमेंट में ऑल इंडिया में दिए हैं, उन सभी की पर्सनल गाइडेंस में जुड़कर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए इजी प्रेप के साथ। डाउनलोड इजी प्रेप मोबाइल ऐप, और इसी तरीके के एसएससी जेई से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और आपको एसएससी जेई की और कौन सी इंफॉर्मेशन जाननी है उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।